हेलो मित्रों, आप सभी लोग का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में। हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी के जेनेटिक्स का पार्ट का अध्ययन कराएंगे, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आनुवांशिकी का जो है उसी के विषय में अध्ययन कराना है। उसका नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, जो क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन करा रहे थे, सिद्ध करो कि डीएनए एक आनुवांशिकी पदार्थ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए। फ्रेडरिक मिश, देखो इसमें क्या था, सिद्ध करो कि डीएनए का आनुवंशिक है। इसकी खोज, डीएनए की खोज कितने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था, डीएनए की खोज किया था। तो फ्रेडरिक मिशर की खोज के पहले जो लोग थे, मतलब जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक थे, क्या समझते थे? प्रोटीन, मतलब क्या समझते? प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ मानते थे। लेकिन बाद में विवाद हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए। तो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए दो प्रयोग किए गए हैं। एक प्रयोग था ग्रिफिथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, या ग्रिफिथ्स का रूपांतरण प्रयोग। देखो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस पे किया था? चूहे पर किया। मतलब दो प्रकार के जीवाणुओं को लेकर अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। तो दो प्रकार के जीवाणु लिए, एक आर प्रकार का जीवाणु, आर प्रकार का जीवाणु जो था, जिसको हम रफ कहते हैं, कड़कियामय था, जो चूहों में निमोनिया रोग नहीं फैलाता था, अर्थात कैसा था? आर कड़कियामय, अर्थात आर रोग जनक था। दूसरा यस प्रकार का जीवाणु, यस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो चूहों में क्या करता था? निमोनिया रोग फैलाता था। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे निमोनिया रोग होता है, जब इन जीवाणुओं को चूहों के अंदर इंजेक्ट कराया गया, तब क्या हुआ? जब आर प्रकार के जीवाणुओं को, आर यानी जो रफ यानी कड़कियामय जीवाणु जो थे, जब चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया गया, ग्रिफिथ ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में इसको किया, तो रैट क्या हुआ? जीवित रहा उसके अंदर, अर्थात निमोनिया रोग नहीं फैला। दूसरा, इस प्रकार के जीवाणु को जब चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया ग्रिफिथ ने, तब देखा चूहे की मौत हो गई। उसका मौत का कारण क्या था? चूहे के अंदर निमोनिया रोग फैल गया। इसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया? यस हीट प्रकार के जीवाणु और आर जो थे, यस हीट प्रकार के जीवाणु को जब चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया, यानी यस प्रकार के जीवाणुओं को हीट करके चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया, तो रैट क्या हुआ? जीवित रहा। इसके बाद उन्होंने क्या किया? यस हीट प्रकार के जीवाणु को लिया, प्लस आर प्रकार के जीवाणु को लेकर के रैट के अंदर इंजेक्ट कराया, तो रैट की क्या हो गई? डेथ हो गई। क्या हो गई? रैट की डेथ, यानी रैट की क्या हो गई? मौत हो गई। इसके बाद एवरी मैक्लियोड एवं मैकार्टी ने तो क्या ने बताया कि जो कि यस हीट प्रकार के जीवाणु को देने पर निमोनिया रोग नहीं फैलता था। आप लोग देख रहे हैं, चूहा जीवित रहा। आर प्रकार के जीवाणु देने पर भी चूहे में निमोनिया रोग नहीं फैलता था, तो अभी देखिए आर प्रकार के जीवाणु को देने के बाद भी चूहा जीवित रहा। लेकिन क्या कारण था कि यस हीट यानी यस प्रकार के जीवाणु को गर्म करके और आर प्रकार के जीवाणु जो जीवित थे उनको दोनों मिला करके जब चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया गया, तो चूहे की मौत होने का क्या कारण था? तो इसके जो था उसका कारण क्या था? उसके डीएनए में परिवर्तन होना। इसको किसने बताया? इसके बाद जो था, इस प्रयोग के बाद एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने बताया कि आर प्रकार के जीवाणुओं में जो भी कुछ परिवर्तन हुआ, तो उसमें यस हीट प्रकार के जीवाणु के डीएनए के कारण हुआ। यानी यस हीट प्रकार का जीवाणु जो था वो चूहे के डीएनए को परिवर्तित कर दिया, यानी आर प्रकार के जीवाणु के डीएनए को परिवर्तित कर दिया, अर्थात उसको रोग फैलाने के योग्य बना दिया। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवंशिकी पदार्थ होता है, जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाता है। तो इसके बाद देखिए मित्रों, फिर से दूसरा प्रयोग, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने अपना प्रयोग किया सिद्ध करने के लिए कि डीएनए का आनुवंशिकी पदार्थ है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? जो था विषाणु लिया। उन्होंने एक ही जात के दो विषाणु लिया जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं। तो आप लोग को पता होगा, जो विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस कहते हैं। उन्हें बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि गंगा के जल में जो है उसमें जो है बैक्टीरिया नहीं पड़ती है। उसका भी कारण क्या होता है? ऐसे विषाणु हैं जो जीवाणु के ऊपर आक्रमण करते हैं, इसीलिए गंगा के जल में बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न होता है। तीनों ने क्या किया? एक ही जात के दो विषाणु को लिया, यानी एक ही जात के एक जीवाणु को उन्होंने सल्फर की उपस्थिति, इसका मतलब सल्फर की उपस्थिति में ग्रोथ कराया, यानी उसकी वृद्धि और विकास कराया। जिसमें जब इसमें यस वृद्धि कराया, तो उसमें किस चीज़ का निर्माण हुआ? प्रोटीन का निर्माण हुआ। और दूसरे प्रकार के जीवाणु को
उन्होंने क्या किया, एक ही जात के जीवाणु थे, उसको फास्फोरस की उपस्थिति में ग्रोथ कराया, तो उसमें उन्होंने देखा कि किस चीज़ का निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ। तब इन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन की उपस्थिति, जो सल्फर की उपस्थिति में जीवाणु था जिसमें प्रोटीन बना था, तो प्रोटीन की उपस्थिति वाला विषाणु जो था, उन्होंने क्या किया, जीवाणु के अंदर जब प्रवेश कराया तो जीवाणु के अंदर यह विषाणु जो है प्रवेश नहीं कर पाया। इसके बाद उन्होंने फास्फोरस की उपस्थिति वाले विषाणु को में जब इसके डीएनए का जो फास्फोरस की उपस्थिति वाले विषाणु में जब इसको, जिसमें जो था क्या, किसी का निर्माण हुआ था, डीएनए का निर्माण हुआ था, जब उसको प्रवेश कराया तो वह जीवाणु के अंदर प्रवेश कर गया। तो इसका कारण होता है कि डीएनए ही एक प्राणी से दूसरे प्राणी में प्रवेश करता है। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में प्रवेश करता है। देखिए मित्रों, इससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन बनेगा, सिद्ध करो कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। पहला क्वेश्चन यह पूछ लेगा, ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस पर किया। फिर पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन से बन रहे हैं, इसी दो प्रश्न है, ग्रिफिथ के प्रयोग किस नाम से जाना जाता है। ग्रिफिथ के रूपांतर प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। हर्शे एवं चेज के प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस क्या होते हैं। तो इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मित्रों। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।